दुनिया का सबसे पहला एग्जिट पोल स्टॉक मार्केट स्कैम और ये इंडिया में हुआ है, जिससे आप बिल्कुल बेखबर हैं। लेकिन इसके बारे में सच जानने का आपका भी हक उतना ही है जितना करने वालों का है। जी, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर और इस स्कैम पर जिसने इलेक्शन और स्टॉक मार्केट दोनों को हिला कर रख दिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या ये सच में स्कैम था या सिर्फ ये एक इत्तेफाक। अगर स्कैम था तो किन लोगों ने स्कैम को अंजाम दिया, और अगर ये एक इत्तेफाक था तो सिर्फ कुछ लोगों के साथ ही ये इत्तेफाक क्यों हुआ। दोस्तों, अगर आपके भी यही सवाल है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वाचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। तो सब कुछ शुरू होता है 1 जून को, जब टेलीविजन चैनल्स ने एग्जिट पोल्स दिखाने शुरू किए। जितने भी चैनल्स हैं, मतलब मोस्टली चैनल्स के एग्जिट पोल्स यही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि बीजेपी लीड एनडीए को 400 से ज्यादा सीट्स मिलने वाली हैं। सब मोदी जी की भक्ति में लीन थे। जब सबको यह पता चला कि बीजेपी फिर से मेजोरिटी के साथ पावर में आने वाली है और इस बार 400 से ज्यादा सीट्स जीतने वाली है, इस खबर ने मार्केट में तहलका मचा दिया, एक धमाका कर दिया। बस फिर क्या था, इन्वेस्टर्स ने नरेंद्र मोदी लीड गवर्नमेंट को पसंद किया और मंडे को मार्केट 3% ऊपर खुला और बंद हुआ 3.4% हायर फ्राइडे के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी ये असली खेल बाकी था बॉस, अभी असली नतीजे आने बाकी थे। ये तो एग्जिट पोल्स का प्रेडिक्शन था, या आप कह सकते हैं कि उनकी भक्ति थी। असली नतीजे आए तो बीजेपी को सिर्फ 240 सीट्स मिली, जो सिंपल मेजोरिटी से भी कम थी। ये न्यूज आते ही लगभग मार्केट 9% तक गिर गया। ये गिरावट ह्यूज ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के साथ आई। पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने इन्वेस्टर्स को पहले स्टॉक्स खरीदने को कहा था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये इल्जाम लगाया कि एग्जिट पोल्स को मैनिपुलेट किया गया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी इन्वेस्टिगेशन की मांग की। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शेडी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इसके प्राइस स्विंग से पैसा बनाया, जिससे इंडियन इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ। द वर्ल्ड्स फर्स्ट एग्जिट पोल स्टॉक मार्केट स्कैम टाइटल से आर्टिकल लिखा। लेकिन बीजेपी के पीयूष गोयल ने ये इल्जाम गलत बताया और कहा कि इंडियन इन्वेस्टर्स ने इसमें फायदा उठाया क्योंकि उन्होंने फॉरेनर्स को हाई प्राइसेस पर स्टॉक्स बेचे। अब सवाल उठता है कि ये डेटा क्या बताता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई के डेटा को देखकर ये साफ होता है कि 31 मई को एफपीआईज यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने बड़ी बाइंग करी थी। लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने उतना ही ज्यादा सेल भी किया। काफी एनालिस्ट ने एनएसई के डेटा को एनालिसिस किया, जिसमें अलग अलग टाइप्स के इन्वेस्टर्स के ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड है। सबने अपने अपने कंक्लूजन्स निकाले हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सही थी। लेकिन असली डेटा क्या बताता है, हमें उसके बारे में बात करनी है। देखिए, एनएसई के डेटा को देखने पर हमें यहाँ कुछ ये कैटेगरीज मिलती हैं, जैसे कि बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी कि एआईएफ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, रिटेल और अदर्स। आज के मार्केट में सबसे बड़े प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, एफपीआईज, रिटेल और अदर्स। इन 4 कैटेगरीज का डेटा देखने पर एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड सामने आता है जो कमेंटेटर्स ने डिस्कस ही नहीं किया। दिए गए चार्ट में आप यहाँ पर देखिए, मई के पूरे महीने का एवरेज बाय सेल और नेट डेटा है। इसको 31 मई, 3 जून और 4 जून का डेटा के साथ कंपेयर किया गया है। जो लोग स्कैम का इल्जाम यहाँ पर लगा रहे हैं, इंक्लूडिंग मिस्टर चक्रवर्ती, वो 31 मई को एफपीआईज द्वारा ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग को पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो ₹95,549.53 करोड़ की थी। ये उनकी डेली एवरेज परचेज से 447% ज्यादा थी। ये एजम्पशन से लेकर के कि एग्जिट पोल रिजल्ट्स बीजेपी के फेवर में होंगे। लेकिन सिर्फ एक तरफ का डेटा देखने का कोई मतलब नहीं बनता, हमें सारी कैटेगरीज का सेल्स डेटा भी देखना होगा और नेट फिगर के बेसिस पर कंक्लूजन निकालने होंगे। जब हम सेल डेटा को देखते हैं तो क्लियर होता है कि एफपीआईज ने उस दिन भी ह्यूज नेट सेलिंग की, लाइक अप्रॉक्सीमेट 94,000.84 करोड़ रुपए की। एक्चुअली उनकी सेल्स मई के एवरेज से 338% ज्यादा थी। 31 मई को एफपीआईज का नेट परचेस अगर हम बात करें तो सिर्फ 1540 करोड़ था। अगर उन्हें इनसाइडर नॉलेज थी तो उन्होंने कुछ खास पैसा नहीं बनाया। अगर हम 3 जून को देखें तो मार्केट ऊपर खुला और ऊपर ही रहा। तो कौन था जो एक्चुअल लो प्राइस पर बाय कर रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरप्राइजिंगली ये रिटेल इन्वेस्टर्स थे जो मैसिव नेट बायर्स निकले। म्यूचुअल फंड्स और एफपीआईज थोड़े पॉजिटिव थे, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने सबसे ज्यादा स्टॉक्स खरीदे। ये रिटेल कैटेगरी बहुत वाइड है, जिसमें एचयूएफ और एनआरआईज भी आते हैं। तो ये बड़े इन्वेस्टर्स ही थे जो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के इन्होंने पैसा बनाया। 4 जून को जब असली रिजल्ट्स आए तो म्यूचुअल फंड्स और एफपीआईज ने मैसिव सेलिंग करी, लेकिन ये रिटेल इन्वेस्टर्स
इन्वेस्टर्स ही थे जो बायर्स निकले। उन्होंने इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को आउट स्मार्ट किया। तो जब हम करीब से देखते हैं तो ये कोइंसिडेंस था या फिर स्कैम। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा नहीं बनाया बल्कि कुछ बड़े डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने इसका फायदा उठाया। सेबी को इसकी डीप इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और ये भी पता लगाना चाहिए कि ये लोग कौन थे। तो दोस्तों ये था हमारा एनालिसिस एग्जिट पोल स्कैम और स्टॉक मार्केट के इम्पैक्ट को लेकर। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में स्कैम था? अगर आपको भी ऐसा लगता है या जो कुछ भी लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो भी लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।